जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूं जिन तरीकों को अपनाने से आप बहुत ही जल्दी किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। चाहे कोई वैदिक मंत्र हो, चाहे कोई साबर मंत्र हो, या चाहे कोई तांत्रिक मंत्र हो, आप मंत्र को बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हो। दोस्तों, मैंने स्वयं इन तरीकों को अपनाया है और कई ऐसे मंत्र हैं जिनको मैंने सिद्ध किए हैं। चाहे वह बालाजी महाराज का मंत्र हो, बाबा भोलेनाथ का मंत्र हो, चाहे वह माता काली का मंत्र हो, या अन्य कोई देवी देवता जिनकी मैं उपासना करता हूँ। और इसके साथ ही गुरु मंत्र को भी मैंने इन तरीकों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो दोस्तों, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, मैं दोस्तों वैदिक मंत्र की बात कर रहा हूँ, जितने शब्द जितने अक्षर मंत्र में होते हैं उतने लाख आपको मंत्र जाप करने होते हैं। जैसे नमः शिवाय मंत्र है तो इसके 5 लाख मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस तरीके से गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, तो 24 लाख मंत्र जाप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार से नवाण मंत्र है, नवाण मंत्र का 9 लाख जप करने से वह सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से मंत्र में जितने शब्द रहते हैं, जितने अक्षर रहते हैं, उतने जप करने से कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए 41 दिन 108 दिन इनका जाप करना होता है, जो कि सही भी है, पर यह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ अगर जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उन तरीकों को भी आप अपनाते हो तो आपका मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। यानी जो मंत्र आपका 41 दिन में सिद्ध होना था वह मंत्र 21 दिन में सिद्ध हो जाता है और बहुत ज़्यादा पावर के साथ सिद्ध होता है। तो ऐसे कौन से वह काम हैं जो आपको करने हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों, जो लौंग होती है उसका हवन आपको करना है। दोस्तों, हवन जो होता है वह बहुत अच्छा माध्यम होता है ऊर्जा को अवशोषित करने का। दोस्तों, ऊर्जाएं जो होती है उनको अलग अलग तरीकों से कमाया जाता है, यानी अवशोषित किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरीका होता है जप का, और एक तरीका होता है हवन का, और एक तरीका होता है यदि आप किसी सिद्धपीठ स्थान या मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ से भी ऊर्जाएं आपको मिलती है। और एक तरीका होता है आपको अपने गुरु भगवान के वहाँ से ऊर्जा मिलती है। और एक तरीका होता है दोस्तों, आपको अपने इष्ट देवता से ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है मंत्र जाप का और साथ में हवन का। हवन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। जो भी साधक मंत्र जाप करते हैं उनको हवन जरूर करना चाहिए दोस्तों, तभी उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा मंत्र जाप का या अपनी साधना का। आप बड़ा हवन नहीं कर सकते तो आपको सूक्ष्म हवन तो जरूर करना चाहिए। तो हवन में भी लौंग का हवन बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, लौंग का हवन आपको कितना करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, जब भी आप लौंग का हवन करते हो तो हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो, या मिट्टी का कोई पात्र है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई धूना है तो धूने में भी आप हवन कर सकते हो। अब आपको हवन कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 1 कटोरी लौंग, जो साबुत लौंग होती है, वह लेनी है और उसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है और इसके साथ ही अपने इष्ट देव के नाम का दीपक आपको लगाना है, दीपक प्रज्वलित करना है।
और उसके बाद सबसे पहले 2 लौंग की आहुति आपको भगवान गणेश की लगानी है। फिर 2 लौंग बाबा भोलेनाथ के नाम की लगानी है और उसके बाद 2 लौंग की आहुति आपको गुरु भगवान के नाम की लगानी है। फिर 5 लौंग और 1 बतासे का भोग आपको अपने इष्ट देव के नाम का लगाना है, जिनका मंत्र आप जाप करने जा रहे हैं। अगर आपके वह इष्ट देव नहीं हैं और अगर आप किसी और सहायक देवता का मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता का भोग लगाइए और फिर जो सहायक देवता है उनका भी 5 लौंग और 1 बतासे का भोग लगाइए, क्योंकि इष्ट सबसे पहले होते हैं दोस्तों, और वो ही उस शक्ति को खींचकर लेकर आते हैं। और उनका भोग इसलिए लगाना है क्योंकि उस शक्ति के मंत्र का जप आप कर रहे हो। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग ओम नमो सर्वपितृदेवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करके लगाना है। अपने पितृ देवता के नाम की 2 आहुति लगानी है। उसके बाद अपने कुल देवता के नाम की 2 आहुति आपको लगानी है। उसके बाद आपको कुल देवी के नाम की 2 लौंग की आहुति आपको लगानी है और फिर 2 लौंग की आहुति आपको अपने ग्राम देवता जो होते हैं उनके नाम की लगानी है। दोस्तों, जब भी आप आहुति लगाएंगे मंत्र जाप के द्वारा, तो लास्ट में आपको स्वाहा लगाना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको भोग दे देना है। फिर इन देवताओं को भोग देने के पश्चात दोस्तों एक बात का ध्यान आपको रखना है, लौंग की आहुति जो लगाई जाती है उसमें लौंग जोड़े से दी जाती है, यानी आहुति 2 लौंग के द्वारा ही लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लौंग की ही आहुति दोगे। इस प्रकार से आपको हवन करना है और लास्ट में जब आपका हवन पूरा हो जाता है तो भोग के रूप में आपको 1 बतासे को घी में डुबोकर उसकी आहुति लगानी है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हवन पूर्ण होता है तो लास्ट में महाभोग देना जरूरी होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप 11 माला रोजाना हवन करते हैं 11 दिन तक, तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं। मैं वैदिक मंत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, जब आप हवन करोगे, अगर दोनों तरीके आप एक साथ अपनाते हो तो बहुत ही गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप हवन करोगे तो 1 गिलास में थोड़ा सा गंगाजल और 2 लौंग डालकर आपको रखनी है। जब आपकी 1 माला मंत्र जाप की हो जाएगी तब उस जल में आपको फूंक मार देनी है। फिर 1 माला हो जाएगी, फिर आपको फूंक मार देनी है। ऐसे जितनी माला का जप आप करोगे, जैसे 11 माला का आप हवन करोगे तो 11 बार फूंक आपको जल में लगानी है। लास्ट में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब उस जल का सेवन आपको कर लेना है, यानी उसको पी लेना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वह मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा में बढ़ोतरी आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगी। हो सकता है इस दौरान आपको आपके शरीर में गर्मी लगे, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह ऊर्जा बढ़ने के कारण होता है। तो इन 2 तरीके से आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं और किसी भी मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।